Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says comment on the growth curve given below. ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ कर्व गिवन है, हमें उसके बारे में बताना है. तो ग्रोथ कर्व देखो कैसे दे रखा है. यहाँ वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी, राइट. तो यहाँ क्या दिखा रखा है, देखो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, इनिशियल टाइम से लेकर यहाँ तक कितना ज़्यादा टाइम हो गया है ना. लेकिन ग्रोथ कुछ खास हुई नहीं है. लेकिन फिर अचानक से इतने कम टाइम फ्रेम में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है यहाँ पर, और उसके बाद ग्रोथ होती नहीं है, ये स्टैटिक हो जाती है. पॉपुलेशन डेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सर्टेन टाइम. ठीक है, ग्रोथ होती नहीं है. तो इस टाइप के ग्रोथ कर्व को आप कहते हो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. ओके, सो यू कैन राइट ओवर हियर द ग्रोथ कर्व शोन, the growth curve given shows logistic growth in which there is increase in population density with time. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, विद टाइम इंक्रीज हो रही है. डेंसिटी विद टाइम, बट अप टू अ लिमिट कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी. अब यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व यहाँ पे दिखा रखा है, और इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि एक टाइम तक यहाँ पे ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ कांस्टेंट हो जाएगी. तो इस मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी को मैं कह रही हूँ कैरिंग कैपेसिटी. और ऐसा क्यों होता है कि इसके बाद ग्रोथ नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है. सो यू कैन डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी. यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कैरिंग कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी which limited resources can sustain in a habitat. ठीक है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रिसोर्सेज लिमिटेड है, और ये लिमिटेड रिसोर्सेज एक आप कह सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी को हार्बर कर सकती है. अब इससे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इट कैन नॉट हार्बर. वाई? क्योंकि ये रिसोर्सेज लिमिटेड है. इसके बाद रिसोर्सेज के लिए होगा पॉपुलेशन के, आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन. ओके, तो देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ को शो करने के लिए एक इक्वेशन होती है, dn/dt इज इक्वल टू, यहाँ ग्राफ में गिवन भी है, देखो dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n डिवाइडेड बाई k. यहाँ पे लिख लीजिए Rn k माइनस n अपॉन k. अब इस इक्वेशन में क्या क्या गिवन है, dn/dt क्या होगा, ग्रोथ रेट. ओके, आर क्या होगा, आर होता है बायोटिक पोटेंशियल मतलब एक पॉपुलेशन की ग्रोथ करने की पोटेंशियल. एन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन. और अगर मैं बात करूं के की, तो के इज कैरिंग कैपेसिटी. मतलब इस इक्वेशन में सब कुछ ले लिया है हमने, एक पॉपुलेशन की ग्रो करने की पोटेंशियल को भी ले लिया, उनकी इनिशियल पॉपुलेशन को भी कंसिडर कर लिया है, साथ में ही आप कह सकते हो लिमिटेड रिसोर्सेज को भी कंसिडर कर लिया इस कैरिंग कैपेसिटी में, राइट. तो ये इक्वेशन होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ की. और ये जो कर्व आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, है ना, ये कर्व होता है आपका एस शेप्ड कर्व, आप कह सकते हो सिग्मॉइड कर्व. और इस सिग्मॉइड कर्व में 3 फेजेस होते हैं. देखो हमने अभी 3 फेजेस देखे थे. यहां तक जहां तक स्लो ग्रोथ हुई है इसे आप कहते हो लैग फेज. ओके, उसके बाद बीच में आपने देखा था छोटे से टाइम में अचानक से ग्रोथ होती है, उसे आप कहते हो लॉग फेज. और बाद में
यहाँ पर एकदम कांस्टेंट हो जाती है ये, है ना, आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, इसे आप कहते हो एसिम्प्टोट। ओके, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इन तीनों को। पहला क्या है, लैग फेज, लैग फेज। दूसरा क्या है, लॉग फेज। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट। तो देखिए लैग फेज में आप मेंशन कर सकते हो, इन लैग फेज इनिशियली population is getting adapted in the habitat, ठीक है। अभी इनिशियली क्या हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है ये अडेप्ट कर रही है आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो इस टाइम पे स्लो ग्रोथ होती है। अब जब एक बार आपकी पॉपुलेशन अडेप्ट हो गई तो आपका ये जो लॉग फेज होता है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन as individuals use the resources, ठीक है। रिसोर्सेज है, अभी बहुत सारी रिसोर्सेज है, तो उनको यूज करते करते वो एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं। फिर एसिम्प्टोट आता है, नो ग्रोथ as resources are limited। ओके, तो सिग्मोइड कर्व मिलता है और इसके ये 3 फेजेस होते हैं। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।